यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रिच डैड ने फिर से मुझसे पूछा कि तुमने आज क्या सीखा? तो मैंने रिप्लाई कर दिया दैट यू आर चीप। रिच डैड ने गहरी सांस ली और कहा, सी यही है तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुम मुझे ब्लेम करके मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो। यही ना सीखने वाला एटीट्यूड लोगों को गरीब रखता है। देखो, अगर आप मेरे पैसे नहीं बढ़ाओगे तो मैं तो क्विट करके चला जाऊंगा। तो फिर डैड ने कहा, लोगों को भी यही लगता है कि अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो क्विट करके दूसरी जगह चले जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। बट अपने आप से ये पूछो कि क्या एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या कुछ पैसों के लिए यहाँ से वहां छलांग लगा रहे हो? तो मैं सिर्फ 10 सेंट्स में काम कर करके सड़ता रहूं? यहाँ जो लेसन है उसे ग्रास्प करो। मोस्ट लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट उन्हें मनी एक्चुअल में होती क्या है, उसे मैनेज कैसे करते हैं, ये नहीं आता। तुम्हारे डैड को ही देख लो, वो भी अच्छे पैसे कमाते हैं, पर वो हमेशा डेट में रहते हैं डिस्पाइट ऑफ अर्निंग अ लॉट। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? तो मैंने कहा कि ये सारी बातें अब सेंस मेक कर रही थी और धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि रिच डैड मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोनों ही डैड मुझे अच्छी एडवाइसेस देते थे। पुअर डैड कहते थे मन लगा के पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। और मेरे रिच डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ो ताकि तुम्हें मनी कैसे वर्क करता है ये समझ में आए, ताकि तुम लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सको। मेरे पुअर डैड सोसाइटी का रटा हुआ आंसर देते हैं और रिच डैड लॉजिकली चीजों को समझाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये इंसिडेंट से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा वो था, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं जो लॉन्ग रन में तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली अमीर बनना है तो तुम्हें अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। वाओ, ये चीज कौन नहीं सीखना चाहेगा? सब लोगों को ये चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठा होता है कि अगर बॉस ने फायर कर दिया तो बिल्स कैसे भरूंगा, मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, एक बार क्विट किया तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारे डर उन्हें पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? अपने दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है ना, उसे यूज करके। अच्छा बताओ, जब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए लाइन में वेट करना पड़ा था तब तुम्हें कैसा फील होता था? टेरिबल। और जब मिसेस मार्टिन तुम्हें 10 सेंट्स देती थी 3 घंटे के लिए काम करने के बाद, तब तुम्हें कैसा लगता था? मैंने कहा, बहुत कम, मेरे हार्ड वर्क के कंपैरिजन में इतने कम। राइट, जब तुम पुअर और मिडिल क्लास होते हो ना, तो कुछ ऐसी ही होती है जिंदगी। लोग 50 साल की उम्र में जो नहीं सीख पाते वो पिछले 1 महीने में तुमने सीख लिया है। और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे 30 सेंट्स फुल वैल्यू पर मिले, वरना टैक्स लगता तो उसमें से और कट जाते। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक सम ऑफ अमाउंट है जो तुम पे करते हो जब पैसे कमाते हो, जब तुम पैसे स्पेंड करते हो, जब तुम रेस्टोरेंट्स जाते हो, जब तुम कपड़े खरीदते हो। हर चीज पर गवर्नमेंट टैक्स लगा के तुमसे पैसे निकलवाती है। क्या अमीर लोग भी टैक्स भरते हैं? हाँ, भरते हैं, पर उतना नहीं जितना पुअर और मिडिल क्लास लोग भरते हैं। आई बेट मैं तुम्हारे डैड से ज्यादा कमाता हूँ, बट फिर भी तुम्हारे डैड मुझसे ज्यादा टैक्स भरते होंगे। हम गवर्नमेंट को ये क्यों करने देते हैं? रेडी टू लर्न अबाउट मनी? आई नॉडेड। ज्यादातर लोग एक डिग्री खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, पर मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं मानता। जितना मैं ज्यादा सीखूंगा उतना मैं नॉलेजेबल हो जाऊंगा और मुझे ये सब समझ आता रहेगा कि अभी मुझे और सीखना है, जो लॉन्ग रन में मुझे बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो मेरे डैड इनकम टैक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए पुअर है।
टैक्सिंग तो एक छोटा सा चैप्टर है। मोस्टली लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लैक करते हैं। पैसे के साथ करना क्या है वो स्किल लैक करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद जब पैसों के लिए काम नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है कि पैसे को काम पे लगाओ। यस यस, अब से तुम्हें 3 घंटे हर सैटरडे को काम करना है, पर अब तुम्हें 30 सेंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? दैट्स नॉट फेयर। मैं यहाँ पर पे राइज की बात करने आया था और आप कह रहे हो कि आप पैसे नहीं दोगे। सिंपल है, मैंने तुमसे कहा था रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। तो अगर सीखना है तो पैसों के लिए मत काम करो, अपने लिए काम करो और सीखो। मैंने माइक से बात कर ली है और वो तो साफ सफाई में ऑलरेडी लग गया है। तुम डिसाइड करो तुम्हें अपने डैड जैसा बनना है या मुझ जैसा बनना है। आई एम वेरी क्लूलेस कि मैं क्या करूं। रिच डैड ने स्माइल किया और मेरे सर पर टैप किया और कहा कि इसका इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन्स और जल्दी से काम पर लग जाओ। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मैं अपने पुअर डैड को ये चीज बताना नहीं चाहता था कि अब से मुझे कोई पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे उन्हें सब प्रॉपर्ली समझाना पड़ता एंड मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज था मेरे रिच डैड को लेकर। तो अगर मैं ही कंफ्यूज था उनके एडवाइसेस को लेकर तो आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट फस। मैं और माइक काम कर रहे थे, उतनी देर में माइक के डैड की ट्रक की आवाज आई और 10 सेकंड्स में माइक के डैड ने स्टोर का दरवाजा खोला। मिसेस मार्टिन को गले लगाकर 2 आइसक्रीम्स निकाली फ्रीजर से और मुझे और माइक को सिग्नल किया बाहर चलने के लिए। हम सब एक पिकनिक स्पॉट पे जाके बैठ गए जहाँ पे लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते माइक के डैड ने पूछा, कुछ नया सीखा बच्चों? हमने शोल्डर्स को श्रग किया और नॉट किया। अवॉइडिंग वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट ट्रैप्स। गाइस, तुम तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखने जा रहे हो। अगर तुम ये अच्छी तरह से सीख जाते हो तो तुम जिंदगी में फ्रीली जी पाओगे, वरना तुम्हें भी मिस मार्टिन और ये लड़के जो सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, जो काम के प्रेशर से अपने आप को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं,